यकीन मानिए ये वीडियो इतना बेहतर होएगा, बहुत ज़बरदस्त शावर होने वाला है। हमारा जो ये है 6 इंच का पाइप, इसमें हम लेंगे 14 इंच का टुकड़ा, 14 इंच का पाइप काट लेंगे। उसके बाद जो है क्यों इतना बड़ा काटे अभी बताएंगे, ठीक है। इसे काट लेते हैं पहले। उसके बाद फ्लाई काट लेते हैं। फ्लाई जो है यहाँ पर आपको 9 इंच एक डोरा, मतलब 230-31 आपका लगेगा चौड़ाई में, और लंबाई हो सके तो आप ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं मार्किंग कर लेता हूँ और इसका यहाँ पर जानकारी दूंगा ये प्लाई कटिंग करने का। और इसका जो थिकनेस है ना, जो मोटाई है, वो सिर्फ 12 है। ये लंबाई में आपका जितना बड़ा होएगा चलेगा। इसे मैं कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल में जो है ऐसे कॉर्नर जो है हल्का हल्का घींच देना है चारों साइड में। उसके बाद ये जो आप कॉर्नर देख रहे हो ना, सिर्फ 2 साइड में, ये 2 साइड में आपको घिस लेना है। और ये देख लीजिए यहाँ पर ये मेरा 15 इंच है और पाइप इसलिए 14 इंच काटा हूँ, क्योंकि आपका जो लकड़ा होता है उससे पाइप जो है कम से कम 1 इंच छोटा होना चाहिए। अब ये जो है ब्लर मशीन, इसे गर्म करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ऐसे गर्म किया जाता है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आप कॉर्नर में देख लीजिए ऊपर, ये कॉर्नर में जो गर्म कर रहा हूँ, इस तरीके से गर्म करेंगे तो आपका नहीं होएगा, ठीक है। पाइप जो है बिल्कुल तरला हुआ है और काफ़ी गर्म है, तो हाथ में कपड़ा या ग्लव्स लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से कुछ लेना है। उसके बाद पलटी मारना है आपको फ्लाई। बहुत आसानी से आप शावर बना पाएंगे। उसके बाद ऐसे करके आपको क्या करना है, यहाँ मिडिल में ऐसे पकड़ना है, ओके। और यहाँ पर शायद आप पकड़ नहीं सकते बैक साइड में, तो स्क्रू ड्राइवर को एक आदमी रखना है सामने ताकि वो हेल्प कर सके। उसके बाद इसे नीचे खींच देना है। जो लकड़ा है मैं 1 इंच इसलिए बड़ा लिया, पाइप छोटा लिया, ताकि ये जो है अगर पूरा लेवल ले लेंगे तो आप पूरा तक अंदर नहीं जा पाएंगे। उसके बाद जो देख रहे हो यहाँ टाइल्स नीचे लेवल होना चाहिए और ऊपर भी आपका एक लकड़ा जो है वो लेवल होना चाहिए। 5 मिनट तक बैठना है ऐसे। उसके बाद उठाना है। यहाँ पर देख लीजिए हो चुका है कंप्लीट, लेवल है सब, ओके। अब चलिए नेक्स्ट काम की तरफ। अब जो है मेजरमेंट करना है, मतलब मार्किंग करना है स्ट्रेट। जैसे कि ये मेरा स्केल है वो स्ट्रेट है, एंगल में, टाइल्स के साइड में चिपकाना है ऐसे। उसके बाद मुझे यहाँ स्ट्रेट एक मार्किंग हो गया। अब ये जो मेरा थिकनेस है, ये जो चौड़ाई, ये 9.5 इंच है, ओके मेरा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे 9.5 इंच से थोड़ा सा कम ले लूँगा, मतलब 2 3 उसके बाद इधर भी स्ट्रेट मार्किंग कर लूँगा। क्यों कम लिया वो स्क्वायर में आ जाएगा, पूरा दिखाऊँगा। उसके बाद इस साइड भी मैं एक मार्किंग कर ले रहा हूँ। ये जो है पेन से कर रहा हूँ ताकि ये अलग मार्किंग हो, आप लोगों को पता चले। ये मैं अलग मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि ड्रिल का जो है वो मेज़रमेंट पता चलेगा, ठीक है। अब स्क्वायर में पूरा छोटा छोटा मुझे मार्किंग ले लेना है, हर 10 में एक। उसके बाद मुझे पूरा घर बना लेना है, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप ब्लू दाग देख रहे हो, इस सब में ड्रिल नहीं होएगा, ठीक है। ये इससे ड्रिल होएगा और ये ब्लू दाग में नहीं होएगा, बाकी सभी में ड्रिल होएगा। यहाँ पर जो है सब 1 का और 8 का पाना है, 0.8 और 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का ड्रिल पाना से मैं सभी ड्रिल कर लेता हूँ। और ड्रिल बिट इतना बड़ा रखिए ताकि यहाँ पर देख लीजिए आपका नेक्स्ट पाइप में आके सट ना जाए, ऐसे हिसाब से ड्रिल बिट रखिएगा, ओके। यहाँ पर पूरा स्ट्रेट से काट लेना है। और ये जो छोटा टुकड़ा देख रहे हो ना, ये वाला बहुत काम का चीज़ है, इसे आपको रखना है, ये बहुत काम में आएगा, ठीक है।
अब स्ट्रेट देखने का तरीका देख लीजिए। स्ट्रेट अगर आपका नहीं रहता है, मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए हल्का सा टेढ़ा कटा है, ये यहाँ पर गैप दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे फाइल में घिस देना पड़ेगा। एक फाइल रहना चाहिए आपके पास, उसके बाद ऐसे घिस लीजिए और मस्त दोनों साइड सभी में आप परफेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया। जो ब्लू दाग था मैं उससे स्ट्रेट कट किया हूँ। अब जो है यहाँ पर फिटिंग करना पड़ेगा। ये जो मैं 14 इंच का टुकड़ा काटा था उसमें से जो बचा है वो ये मेरा काम में आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा मैं बड़ा काटा था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ा काटना है। कोई भी पाइप का आप शावर बनाओ, 4 इंच पाइप का भी आपका शावर बन जाएगा। मैं बनाया हूँ 6 इंच पाइप का। तो इसे फिर से मैं गर्म करके पूरा सा लंबा कर लिया। अब मेरा यही टुकड़ा काम में आ जाएगा। जो मैं बोला था ना छोटा वाला टुकड़ा बहुत काम का है। तो इसका इनसाइड में जो है आपको 2 मार्किंग लेना है, 2 ऐसा छोटा छोटा इनसाइड वाला कट करना है। और एक जो है आपका शावर जो आप फिनिशिंग किए हो ना, इसका आउटसाइड का मार्किंग करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। पूरा राउंड में 2 चाहिए। उसके बाद इसे कटिंग करके वैसे ही आपको पूरा राउंड कर लेना है। उसके बाद ये जो है आपका घिसाई हुआ कि नहीं, आपको ऐसे इनसाइड में एक लगाना है और चेक कर लेना है। तो यहाँ पर परफेक्ट आ गया। और ऊपर जो है इसका लगेगा एक, किस तरीके से चलिए देख लीजिए। ये जो है ना आप ब्लेड भी लगा सकते हो, यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। मतलब एक्सो ब्लेड से भी ये कट करके फाइल में घिस के कर सकते हो, अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है। और यहाँ पर जो है सॉल्यूशन आपको कंटिन्यू बहुत टाइम तक लगाना है। इसका मतलब ये नहीं मैं तुरंत लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप कॉर्नर में वीडियो देख सकते हो, मैं बहुत देर तक ऐसा घिसा, उसके बाद इसे आपको चिपका देना है। ऐसे 2 मिनट तक आपको हाथ में दबा कर रखना है सेंटर देखकर, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, और 10 मिनट बाद ये काम में आएगा। और एक चीज़ का यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूशन लगाते हो ना तो ऐसे दबा के रखने के बाद ये क्लीन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में परेशानी करेगा ये। उसके बाद मैं एक 2 इंच का पाइप लिया। यहाँ पर मैं 2 अलग अलग मार्किंग लूँगा, एक आउटसाइड में ले रहा हूँ और एक इनसाइड में ले रहा हूँ। कोई भी मेरा एक आएगा, मतलब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा लगेगा वो मुझे परफेक्ट कौन सा अच्छा दिखेगा इसके लिए अलग अलग लिया। कटिंग कर लेता हूँ ये, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये क्या काम में आएगा और कैसे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको आपका अंदर जो मैं ड्रिल किया हूँ उसे आपको घिसाई करके सफाई कर लेना है। ठीक है, सल्ट पेपर से या फिर सैंडिंग पेपर, आप कुछ भी बोलते हो। अब ये जो है मैं यहाँ थ्रेड बनाऊंगा, इसे मैं गरम किया हूँ गैस से, ऊपर देख रहे हो आप। ऐसे गरम कर लेना है। उसके बाद सेंटर देख के इसे होल कर देना है। ठीक है, मैं दोनों होल कर लेता हूँ, बट आधा इंच का जीआई निपल चाहिए। और पूरा आपको नहीं डालना है, हल्का सा देखिए मैं थोड़ा सा ही डाला और उसके बाद निकाल लिया, इसे निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे करना है। उसके बाद आप देख लीजिए इसका आइडिया, मतलब ये कितना मजबूती मैं बनाऊँगा इस चीज़ को। उसके बाद आपको आधे बाई 1.5 इंच का एक्सटेंशन निपल एक चाहिए और उसे गर्म करना है। ठीक है, आधे इंच का जीआई निपल अगर रहता है तो अच्छा होगा आपके पास, तो पकड़ने में ईजी होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या करूँगा, इसे थ्रेड बना रहा हूँ। ये थ्रेड बहुत ज़रूरी है, यही जो है आपका एक थ्रेड बन जाएगा और एक फ्लांज बन जाएगा जो लीकेज कभी नहीं करेगा और मजबूती भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 करना है, यहाँ पर एक नहीं 2 करना है ये वाला। ठीक है, मैं 2 कटिंग किया था, 2 कर लिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे थ्रेड कर लेना है। उसके बाद जो है ये शावर में बिल्कुल सेंटर एक बार देख लेना है होल। और यहाँ जो होल करना है बिल्कुल कम करना है, मतलब ऐसे नहीं पूरा निपल अंदर डाल दो, हल्का सा डालना है, सिर्फ जो पाइप कट जाना चाहिए। उसके बाद इधर से जो निकला हुआ है ना, उसे आपको किसी आरी ब्लेड से या फिर कुछ भी रहता है
धक्के मार के निकाल देना है। उसके बाद इसमें भी आपको गर्म करके एक्सटेंशन निपल से थ्रेड करना है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए 1.5 इंच का एक्सटेंशन निपल जो है ना, जो फ्लांज बनाया हूँ, ऐसे पहले एक लगा लेना है, पूरा घुमा घुमा के चढ़ाना है। उसके बाद आपको यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट जो है ना, ऑयल डॉन जो आता है 705, उसका अच्छा वाला सॉल्यूशन लीजिएगा तो अच्छा रहेगा सॉल्वेंट सीमेंट। और उसके बाद इसमें लगाना है, फिर से ये वाला जो है आपको ऐसे घुमाना है, घुमा घुमा के इसे टाइट कर देना है। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग काम है। इसका दूसरा आइडिया भी आएगा, दूसरा वीडियो राउंड शावर बनाऊंगा। बट अगर आप लोग रेस्पॉन्स अच्छा देते हो और लाइक अच्छा करते हो, अगर आप लोग खुश करेंगे तो ज़रूर बनाऊंगा, क्यों नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक्सटेंशन निपल मैं काटा हूँ कितना, जैसे कि ये जो आप इनसाइड का थिकनेस देख रहे हो ना, यहाँ पर इतना गैप रहना चाहिए। अगर सट जाएगा तो पानी नहीं आएगा, तो इतना कम से कम आपका गैप रहेगा तो पानी शावर में फैलेगा। ये चीज़ का जान के रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको टेबलम टेप जो है 5 राउंड लगाना है, ज़्यादा नहीं, 5-6 राउंड लगा सकते हो। उसके बाद ये देख लीजिए, ये जो है ना 1.5 इंच का एक्सटेंशन निपल से मैं काटा हूँ सिर्फ 3 चूड़ी, ये भी आपका ऐसा गैप होना चाहिए। उसके बाद ये जो है आपका पोपट पाना से ऐसे आप लगा सकते हो। बाकी ऊपर में भी जो कॉर्नर में वीडियो आ रहा है वो से भी आप फॉलो कीजिएगा। अगर एक बार में नहीं देख सकते हो दोबारा देख लीजिएगा, उसे घींच के ऐसा कर लेना है चिकनाई। और यहाँ पर फिर से ऐसे सॉल्यूशन लगाना है। और पोपट पाना को आपको, मतलब कौवा पाना कोई बोलते हैं, कोई मंकी पाना बोलते हैं, उसे नीचे आपको पकड़ के रखना है और यहाँ पर ऐसे टाइट करना है अच्छे से। और ऊपर निपल लगाइए एक आधा इंच का जीआई निपल। ये जो है ना जनाब, ये शावर मतलब 20 साल भी चले जाएगा ना, कुछ नहीं होएगा। इतना लॉन्ग लाइफ शावर बना रहा हूँ, मतलब एक खूबसूरती, बहुत ज़्यादा खूबसूरती होएगा और ना ही कभी ख़राब होएगा, ना मेंटेनेंस, कुछ नहीं, बिंदास चलता रहेगा। अब देख लीजिए ये हो चुका है। अब यहाँ का जो है आपको ऐसा सॉल्यूशन क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो है मेरा ये जो पहले लगा कर रख चुका था, इसमें आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन यहाँ देते रहना है, ठीक है। 2 मिनट ऐसे, 1 मिनट ऐसे घिसना है हल्का सा, क्योंकि वो जो सॉल्वेंट है वो नरम होता है। उसके बाद इसे लगा देना है और लगा के इसे क्या करना है, दबा कर रखना है। 3-4 मिनट तक आपको दबा कर रखना है, ठीक है। ऐसे पलटी मार दीजिए और कम से कम 2 मिनट 3 मिनट ऐसे दबा कर रखिए एक एक। और अभी तक आप लोग अगर लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को, तो बड़ी अफसोस की बात है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये जो है आपका मतलब थोड़ा ऊपर बड़ा हो जाता है टुकड़ा, तो उसे आप घींच के ऐसा लेबल कर सकते हो। और ये जो है आपका कोई रेत पेपर भी बोलते हैं, इसका अच्छा वाला पतला वाला लेना है और पूरा आपको घींच लेना है ऊपर नीचे चारों साइड। अब देख लीजिए यहाँ पर जो मैं छोटा छोटा बिल्कुल पतला पतला खिल्ला लाया हूँ, जितना पतला हो सके खिल्ला लेना है। अगर आप पेंट करना चाहते हो, काम कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि किसी को पता ना चले प्लास्टिक पाइप का शावर बनाए। तो यहाँ मैं खिल्ला लगा चुका हूँ, सभी में 2-4 गिर चुका है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं यहाँ गोल्ड पेंट मार रहा हूँ, ठीक है। तो अगर पेंट मारना है तो आपको यहाँ पर खिल्ला लगाना है, नहीं तो सब जाम हो जाएगा, फिर आप उसमें ड्रिल करेंगे अंदर कचरा जाएगा। आप देख लीजिए, मतलब ये जो है कोई शावर से कम नहीं है, बिल्कुल आपका कंपनी का शावर बन चुका है। किसी चीज़ में इसमें कमी नहीं है आपका। यहाँ पर आप एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये जो एक्सटेंशन निपल लगाया हूँ ना, ये आपको हेवी वाला चाहिए। उसके बाद इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हो। एक्सटेंशन निपल आपको हेवी चाहिए, ओके। यहाँ पर ये रख दीजिए सिंपल। उसके बाद आपका जो टाइट कर दीजिए हेक्स निपल देकर, बिल्कुल आपका कंपनी शावर हो चुका है। ये आप डिज़ाइन देख लीजिए सब कुछ। उसके बाद इसे आप टाइट कर दीजिए और यहाँ पर आप देख लीजिए लीकेज भी नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। आपको जो शावर लगाए हैं उनको पता है, ठीक है। आप पानी चालू करके दिखाते हैं, चलिए।
ऊपर का लीकेज होते कि नहीं दिखाते, आगे नहीं लीकेज होते एक दिन में रखूँ।